2 और वर्स 12। वर्स 2 में यूं लिखा है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। आगे हम देखते हैं 12 वर्ष को। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है तुझसे मुझसे दरेक ना किया। आमीन। ये है ताबेदारी की पिक्चर जो हमारे बाप इब्राहिम ने दिखाई एग्जाम्पल के तौर पर। फर्माबरदारी, एक ही बेटा, वो भी कहा ठीक है खुदा मैं तेरे लिए इसको कुर्बान करता हूं। ये ताबेदारी थी। और उम्र कितनी, आज अगर हम यंग हो तो कह सकते हैं कि ठीक है, बड़ा कोई वफादार खुदा के साथ चले तो वो कह सकता है ठीक है हम इसको, और दूसरा तो है, तीसरा है पहले हम यंग है कुछ भी खुदा औलाद और दे देगा। बट इसका तो यही था क्योंकि इस्माइल को तो निकाल चुका था। इसलिए आज ईमानदारी की पिक्चर हम इब्राहिम से देखते हैं, वफादारी की पिक्चर देखते हैं, ये वफादारी के साथ था। बट सैमुअल ने उसको साउल को कहा कि तू ने खुदा की नजर में गलत किया है क्योंकि तू वफादारी के साथ नहीं चला, जो खुदा ने तुझे कहा सो तू कर। इसका मतलब है, इसकी बड़ी एक बड़ी वाज़ेह पिक्चर नजर आती है, ये फिर नाफरमानी। इसकी वाज़ेह पिक्चर ये है कि खुदा के बेहतर, खुदा ने जो सोचा साउल उससे बेहतर सोच रहा था, यानी कि खुदा से बेहतर उसको सोचना था कि जो खुदा ने बताया उससे बेहतर मैं सोचता हूं कि ये खुदा को पसंद आएगा। क्या खुदा नहीं जानता कि उस मुल्क में अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां हैं, साउल तो ले आ, बट कहा नहीं। ये है एक ऐसी पिक्चर जो कि आज कलीसिया में है। बहुत कम लोग हैं जो पूरे ईमान के साथ बाप इब्राहिम की तरह चलते हैं। बच्चों को, इवन मैंने बहुत से लोगों को देखा वो कहते हैं कि पहाड़ में जाए, मैं तो खुदा के साथ चलूंगा, जो वो कहता है वो करूंगा, ताबेदारी के साथ। तो ये जो साउल ने किया ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हम देखते हैं कि नाफरमानी की रूह, स्पिरिट, गंदी स्पिरिट ये कहां से आती है, जो कि आज तक पीछा नहीं छोड़ रही। ये एक ऐसा डीमन है जो हर एक इंसान में छुपा बैठा है, लेकिन इसमें फतहमंद हम तभी हो सकते हैं जब हम यीशु मसीह निजात दहिंदा हमारा खुदा उसके हुक्मों को माने। चाहे जैसे सदरक मिसक अबदनजू ने आग की भट्टी में करके दिखाई वफादारी। उसने कहा, उन्होंने कहा कि अगर खुदा बचाए तो भी ठीक है, अगर वो ना बचाए तो भी हम उसी को सजदा करें। लेकिन नाफरमानी बहुत बहुत बड़ा गुनाह है जो किया किसने, स्टार्ट में किया किसने, हवा ने, फिर आदम ने। खुदा ने कहा कि सब कुछ तू कर, ये बाग, ये सब कुछ तेरे पास है, जो मर्जी खा पी, बट तू ये फल ना खा। उसने खा लिया, उसने खाया, फल खाया, और क्या हुआ नतीजा, मौत। हवा ने खाया और फिर आदम को भी दी। यूं नाफरमानी, मौत, असल में जो मौत है वो नाफरमानी ही से निकली है, क्योंकि अगर वो फरमाबरदारी करते तो मौत ना आती। यूं नाफरमानी जैसे मौत के लिए लिखा है आदमियों में फैल गई,
जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने कहा तुमने ये क्या किया। ये नहीं करना था, क्योंकि इससे पहले भी किसी ने किया था। इसकी भी पीछे तक हम जाएंगे कि ये नाफरमानी आई कहां से, ये डीमन कहां से आया जो आज हमारे बच्चों में है। हम कहते हैं बेटा ये नहीं करना, वो कहता है कि करूंगा मैं। बेटी ये नहीं करना, वो बड़ी तो अच्छे तरीके से हम कहते हैं, वो बच्चे बड़े, मैं कहता हूं कि वो जीनियस हैं, बड़े होशियार हैं, वो कहते हैं ठीक है हम नहीं करेंगे। जब जैसे ही आप माँ बाप साइड पे हुए वो करेंगे, वो कर रहे होते हैं। नाफरमानी की स्पिरिट बड़ा बोझ है हमारी कलीसिया में। हमें ये बड़ा बोझ लगता है अगर कोई कहे कि ये काम कर दो, तो अगर तो मेरे हिसाब से है तो मैं करूंगा, अगर नहीं तो मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ तक हम नहीं पहुंचे। इसकी जड़, इसकी जो बेस है वो है इब्लीस। ये वहां से है। तू तो ममसू क्रोबी था, फिर तुझे क्या कि तू बदशक्ल हो गया, गिरा दिया गया, क्योंकि उसने सबसे पहले उसने नाफरमानी की, उसने खुदा की नाफरमानी की। वहां से निकली हर बुरी बात, उससे ही निकलती। उसने नाफरमानी की, खुदा ने उसे अपने पास से दूर कर दिया, जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद उसने सोचा कि ये फर्माबरदारी में रहे तो काम हो जाएगा खराब। आदम और हवा, क्यों ना वो स्पिरिट इनमें भी डालूं ताकि ये मरते ही रहे कि बच्चों तक। आज देख ले, आज तक 6000 साल गुजर गए, आज भी ये स्पिरिट ऐसे काम करती कि हम इसको गौर नहीं कर, इस पे गौर नहीं करते। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस पर हम गौर कम करते हैं। इसने झूठ क्यों बोला? बड़ी बुरी बात है झूठ बोलना, बट नाफरमानी उससे भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसका दूर तक लिंक है। शैतान, इब्लीस, फिर आदम से कैन में आया, कैन ने हाबिल को मार दिया। इसी तरह से नाफरमानी की स्पिरिट बढ़ती गई। इवन जब हमारा मसीहा मुनज्जी इस दुनिया में आया तो उस वक्त फकी फरीसी, शरा के आगे, शरीयत के ठेकेदार, उनके अंदर भी नाफरमानी की रूह थी। उसने कहा मैं अपने घर आया, मुझे अपनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि मैं आसमान से उतरी रोटी हूं, मेरा खून पियो, मेरा गोश्त खाओ। फी अल हकीकत ये खाने की चीज है। उन्होंने कहा ये कुफ्र भरता है। नाफरमान हुए, उसके हर एक फरमान से वो नाफरमान हुए। साउल से कहा ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? पालूस की बात है। उसने कहा ऐ खुदावंद तू कौन है? फिर खुदावंद ने कहा कि मैं यीशु नासरी। क्यों उसे ये कहा गया? यीशु भी तो कह सकते थे, यशवा भी कह सकता था, मगर यीशु नासरी क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था उसे। यीशु नासरी को उसने सुना हुआ था। नासरत का यीशु है, उसकी कलीसिया बड़ी सरगर्म है। हम किसी को अगर जानते हैं तो उसके एरिया से जानते हैं। आप अगर यहां से अमेरिका में जाएंगे तो आपको कहेगा पाकिस्तानी, आबिद पाकिस्तानी, भाई कामरान पाकिस्तान से आए हैं। वो जब तक आपको ये नहीं कहेंगे आपकी पहचान नहीं। इसलिए साउल को बताया गया कि मैं यीशु नासरी हूं, तो उसने फरमाबरदारी की, नाफरमानी की रूह उसमें थी, बट वो कैसी रूह थी?
वो भी अपनी शरीयत के हिसाब से सही था, शरीयत के हिसाब से सही था, वो सही कर रहा था। बट जब उसको सच्चाई मिली तो उसने फौरी से फरमाबरदारी शुरू कर दी, यीशु की, खुदा के कलाम की, उसकी आवाज की। लेकिन आज कलीसिया में क्रिसमस के टाइम पर, जो कि मेरे ऊपर ये बोझ था, क्रिसमस के टाइम पर 24 की रात को, 23 को ये सारे काम अभी से प्रोग्राम सेट हो रहे हैं कि उस वक्त शराब पी, उस वक्त यीशु को ठट्ठों में उड़ाए। बट है वो ईमानदार, वो कहेंगे हम ईमानदार, हम भी तो सेलिब्रेट करें, बट आप क्या बीज बो रहे हैं? सिगरेट, शराब, लड़ाई, औरतों को बुरी नजर से देखना, उनका मिशन ही ये है कि हम वहां पर जाएंगे और इन बहनों को छेड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। वो इसलिए नहीं कपड़े पहनते कि अपने खुदा के लिए पाक साफ होते, वो इसलिए कि दूसरों को दिखाएं। इसलिए हमारा ये जो चर्च, बेशक हम थोड़े हैं मगर मजबूत है। आप जाके कह सकते हैं कि भाई अगर तू ये काम करेगा तो मेरा तुझसे रिश्ता नहीं, तू अपनी राह ले, मैं अपनी राह लेता, ऐसे काम मैं नहीं करता, मेरा खुदा मुझे मना करता। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, बचपन से लेके अब तक हमने देखा, बारहा देखा, हर साल देखा कि लोग खुदा यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उसके दिन को पमाल करते हैं, रौन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बदकारी उस दिन पर ला देते हैं, दूसरे घरों में खराबी पैदा करते हैं, क्रिसमस खराब कर देते हैं, वो खुशी खराब कर देते हैं। माँ बाप को, बहन भाइयों को फिक्र पड़ जाती है। बहुत से क्रिसमस पर लड़कों की इस तरह की लड़ाई होती है कि वो अक्सर सुनने में आता है कि हम नहीं मना रहे भाई, हमारा तो लड़का जेल में, वो थाने में पकड़ा गया, हमारे लिए कैसा क्रिसमस, हमारे लिए कैसी खुशी। आज तो उसने ये कर लिया, रात से पीकर सोया हुआ है, उठा नहीं, जब उठेगा तो कहेगा जय यीशु। हद है, तेरा यीशु के साथ लिंक ही नहीं, तू कैसे अपने मुंह से कहता है जय यीशु? आप अलग दिखेंगे जब आपके अंदर फरमाबरदारी होगी, तब आप दूसरों से अलग दिखेंगे। परहेजगार, ये जिंदगी हमें हमसे खुदा मांगता है, साउल की तरह नहीं। इतना बड़ा 12 कबीले इसके अंदर है, और एक गलती नहीं की, 2 कर दी, फिर करता ही क्या? इतनी गलतियों के बावजूद वो खुदा के ममसूद दाऊद के पीछे पड़े। आज भी लोग पासवानों के पीछे हैं, किसी ना किसी तरह से इनको खराब करें, इनकी गवाही को खराब करें, इनकी जिंदगी में रखना करें, और उस रखने से क्या होगा कि ये गिरेगा। क्या मिलेगा? किसी को क्या मिलेगा? खुदा कहता है कि मैं इंसान, यीशु मसीह ने कहा, इंसान की नजर में, खुदा की नजर में, तालीम और तरबियत, हिकमत दनाई में, खून गोश में बढ़ता गया, मकबूल होता गया। आज हम इन चीजों में इस चीज को इग्नोर करते हैं। यह है नाफरमानी की दीवार, जो दिल के ऊपर चिपकी हुई है, पूरी बॉडी के साथ, जहन, सोच, आंखों में। सच में जब आप में फरमाबरदारी आएगी तो उस दिन की कदर करोगे, क्योंकि अगर फरमाबरदारी नहीं तो उस दिन को आप सही से उसका टेस्ट नहीं ले सकते। फरमाबरदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना इसका अगेंस्ट जो था नाफरमानी है, और नाफरमानी इब्लीस से निकली, उसने इन्वॉल्व की इंसान में, बिगाड़ पैदा किया, क्योंकि वादा था कि औरत की नस्ल से, बट ये टॉपिक हो जाए, और वो बिगाड़ पैदा करता है, उसने शेप ही खराब कर दी ताकि ये काम हो ही ना सके, नाफरमानी की रूह इसमें डाल दी। और बहुत से हम देखते हैं कि आज भी नाफरमान खुदा के, बल्कि माँ बाप के भी
बहनों भाइयों की भी, अपने जहां पे जॉब करते हैं उनकी भी, हर किसी के नाफरमान। बट मैं तो यीशु का हूं, ऐसा यीशु का कोई लिंक नहीं है। वो आपकी अपनी हमाकत है, आपकी अपनी अकल है जो आप उसमें खुश हो। क्योंकि लिखा है, क्या साउल भी नबियों में से है? जब सैमुअल ने उसको कहा कि ठहराए हुए वक्तों में मैं आऊंगा, फिर से उसने गलती किया। एक बादशाह अपनी कौम से ज्यादा अक्लमंद होता है, एक बादशाह अपनी कौम से ज्यादा होशियार होता है। उसके पास नजूमी, फालगिर, बहुत से उसने नबी, बल्कि इवन नबियों को भी उनके अंदर देख रहे थे। अलीशा हो, एलिया हो, इन सबको ये भी तो बता रहे सैमुअल भी। बट इतनी हिकमत, आला मर्तबा खुदा उनको देता है, आला दर्जा उनको देता है कि बादशाह सबसे मुनफरिद, कद में भी ज्यादा, खूबसूरत भी ज्यादा, फिर भी आम सोच। क्यों? कि ये नाफरमानी की स्पिरिट है, ये आज हम सब में पाई जाती है। हम एक और रेफरेंस को देखते हैं, पहला सैमुअल उसके 3 बाब और 1 से 10 आयत। जी, पहला सैमुअल उसके 13 बाब और उसकी 8 से देखते हैं। सॉरी, 13 बाब 13, चैप्टर 13, पहला सैमुअल उसकी 8 है। 8 से 14 तक देखेंगे। और वो वहां 7 दिन सैमुअल के मुकर्रर वक्त के मुताबिक ठहरा रहा, पर सैमुअल जंजाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सौंपनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी को मेरे पास लाओ। सो उसने सौंपनी कुर्बानी गुजरानी, और जो ही वो सौंपनी कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि सैमुअल आन पहुंचा और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। सैमुअल ने पूछा कि तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए और तू ठहराए दिनों के अंदर नहीं आया और फलस्तीन मकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फलस्तीन जिलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए मैंने मजबूर होकर सौंपनी कुर्बानी गुजरा दी। सैमुअल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उससे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया। आमीन। फिर से आप देखते हैं कि साउल ने वो काम कर दिया, क्योंकि ये एक बादशाह था, इसका काम फर्क था, इसका शोभा ही फर्क था। बट वो जो काहिन था उसका काम इसने फिर से कर दिया। सो खुदा ने उससे अपना ममसूब, अपना काहिन मुकर्रर किया, पासबान,
और साउल ने कुर्बानी खुद कर दी। ये निहायत ही गलत बात थी, गुनाह था फिर से नाफरमानी का, क्योंकि सैमुअल की बात उस वक्त ये समझी जाती थी कि ये खुदा की बात है, क्योंकि खुदा उससे कलाम करता था। जब उसने कहा कि 7 दिन के मुताबिक मैं आ जाऊंगा, सैमुअल का कुछ फर्क पड़ा, भी उसने कुर्बानी की और वो आ गया। तो यूं जब हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं कर रहा, तो खुदा हमसे नाराज होता है, गुनाह का जुमरा है। फॉर एग्जाम्पल, एक काहिन, अगर कोई पास्टर है, अगर कोई काहिन है, अगर कलीसिया का पासबान है, तो उसकी जगह खुदा ने मुकर्रर किया उसे, उसका काम आप नहीं कर सकते। अगर आप काम करेंगे, क्योंकि आप अपनी बुलाहट को देखें, क्या आपकी बुलाहट है? अगर तो आपकी बुलाहट है, तो फिर किसी से हाथ रखवाएं, फिर किसी के अंडर हो, किसी का बैग उठाएं, किसी की ताबेदारी में रहें, किसी से कलाम सीखें। तो होता है, अगर वो कहे कि यार ये कर सकता है, हमने इसको उडेन किया, ये कर सकता है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही पुलपिट पे या कलीसिया में आप किसी को सिखा नहीं सकते। सिखाएंगे तो बिगाड़ पैदा कर देंगे, कलाम में आप बिगाड़ पैदा कर देंगे, खराब कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट से हट जाएंगे, क्योंकि ये बार बार हटता रहा, क्योंकि इसमें समझदारी की रुईनी में देखता। साउल बादशाह तो था, मगर इसमें समझदारी की रूह नहीं थी, क्योंकि पास्टर के भी काम कर रहा है, खुदा के भी काम कर रहा है, कि मैंने सोचा खुदा को ये पसंद आएगा, मैंने सोचा सैमुअल नहीं आया तो मैं कर देता हूं। भाई अपनी जगह देखनी है हमें, अपनी अपनी जगह में रहकर, लिमिट में रहकर हमें वो काम करने हैं जो खुदा ने हमें सौंप दिए। रूह के 9 फल, वो नेमतें, कोई नासा है तो नसीहत कर सकता है, कोई नबूवतें देखता है, नबूवत कर सकता है, रोया देखने वाला रोया देखे, गैर जुबान जो बोलता है, गैर जुबान उसका तर्जमा, बदरूहों को निकालना, तरह तरह की नेमतें हैं, पर रूह एक है। मगर यहां पर नाफरमानी की बात हो रही है। पतरस से खुदावंद ने कहा कि क्या तेरी कश्ती में जगह है? सबसे पहले वो आपकी जिंदगी में जगह मांगता, आपके दिल में जगह है यीशु को बिठाने की। जैसे उसने कहा खुदावंद सारी रात मेहनत की, कुछ भी नहीं, वफादारी, उसने कहा हाँ है, आजा मेरी कश्ती में। आज हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी दिल की कश्ती में बिठाने नहीं चाहते। क्यों? अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ गया तो हमें फर्माबरदारी सीखनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत मुश्किल है। उसने कहा कि जाल को डालो, तो जब उन्होंने दाईं तरफ जाल को डाला तो मछलियां पकड़ी, तो वो समझ गया कि ये खुदावंद है। तो उसने कहा कि आ मेरे पीछे, अब मैं तुझे आदमी इनको छोड़ दे। वो इंसान देखकर, नेचर देखकर, रवैया देखकर अपनी तालीम किसी को देता है। इसलिए आज हमें जो सीखना है वो पतरस से सीख सकते हैं, 12 शागिर्दों से सीख सकते हैं, साउल से सीख सकते हैं, इब्राहिम से सीख सकते हैं, दाऊद से सीख सकते हैं। आप उसको जगह तो दें। सबसे पहले वो जगह मांगता, क्या तेरी कश्ती में मेरे लिए जगह है? क्या तेरे घर में मेरे लिए जगह है? हाँ है खुदावंद, तू आजा, पर देख एक कोने में रह, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी जॉब है, मुझे कुछ झूठ भी बोलना है, मुझे कुछ नाफरमानी भी करनी है, बट मैं तुझे भी मना नहीं करता। ऐसे भी लोग। बट पतरस को खुदा ने कहा अब तू मेरे पीछे आ, तुझे मैं आदमगीर बनाऊंगा,
वो बना। आज हम कितना खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं। इब्राहिम की तरह जो कुछ है वो खुदा की नजर कर दे, खुदा तू ले ले। पर खुदा क्या नाइंसाफी करता है? क्यों खुदा से डरते हैं हम? खुदा क्या मांगता है आपसे? सब कुछ तो उसका है, सोना चांदी सब कुछ उसका है। मांगता है तो आपसे फरमाबरदारी वाला दिल, कि उसकी फरमाबरदारी में रहो, फिर वो आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। वरना ये जो काहिन की कुर्बानी है, वरना जो पास्टर के काम है, वरना जो खुदा के खादम के काम है, वो आप नहीं कर सकते। आप खतरे में पड़ो। क्या साउल भी नबियों में से है? सच है, शक इब्लीस डालता है, बिगाड़ डालता है आपके ईमान को ठेस के लिए। छोटा सा हथियार, बिल्कुल छोटा सा, नाफरमानी हमें दिखती नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, सीख जाएगा, मान जाएगा, अभी इनकार किया हो जाएगा ठीक। ये करता ही ऐसे, बट वो जो करता है कोई और भी करता था, वो था इब्लीस, वो करता था ये। अब उसको उससे कनेक्ट तो करें। आप सिर्फ ये कहते हैं कि वो नहीं कर रहा, नाफरमानी की बदरू है, बदरू है सच में। चर्च आना, गीत गाना, कलाम पढ़ना, बपतिस्मा लेना, रोजे रखना काफी नहीं है। यीशु मसीह के साथ वफादारी से चलना, खुदा के हुक्मों को मानना, उसकी हर मुंह से उसके जो बात निकले आप उसको उत्तम दर्जा दो। ये उसका कलाम है, इसको उत्तम दर्जा दो। क्यों हम इसको भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कोई बात नहीं, छोटा सा झूठ था, छोटी ही सी तो बात थी, ये छोटी बात फाड़ देगी। ये आपका काम करती है। बाग अदन से शुरू हुआ और आज तक या जब तक ये दुनिया रहेगी, ये स्पिरिट चलती रहेगी, नाफरमानी की स्पिरिट। आज हम इसको अपनी जिंदगी से काट दें, ताबेदारी दिखाएं, हलीम हो जाए, फुरुतर हो जाए, तो ये कलाम हमें समझ भी आएगा। वरना महेज ईमानदार होना जरूरी नहीं। नजात याफ्ता के अंदर उसका लिबादा जो वो पहने हुए है, उसकी बातें शीरीन है, नमकीन है, उसका किसी के घर में जाना सलामती का बायस होता है, किसी से हाथ मिलाना, किसी को तरबियत करना। ये नजात याफ्ता की बातें हैं। वो गुनाह से वो बर्रा जिंदगी गुजारता, पहले सिगरेट पीता था, अब नहीं पीता। पहले गाली निकालता था, अब गाली नहीं निकालता। पहले से बहुत गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता। पहले बाइबल नहीं पढ़ता था, अब बाइबल पढ़ता है। अब रोजा रखता है। अगर इसको कोई गाली निकालता तो उसके इर्द ये गाली नहीं निकालता, थप्पड़ खाकर थप्पड़ नहीं मारता। अब रोता है, पहले रुलाता था। ये है नजात याफ्ता। ईमानदार होना जरूरी नहीं। मैंने बताया 24 की रात को, और हम मसीही लोग मसीही का मतलब समझ जाए तो जान जाएंगे कि मसीही का लक़ब जो आपसे जुड़ा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। मसीही पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। क्यों अंताकिया में मसीही कहलाए? क्योंकि अंताकिया के लोगों ने देखा कि ये मसीह की मानंद है, वैसे हैं, ये भी गाली नहीं देते, ये भी वैसे ही चलते हैं, ये भी धोखा नहीं देते, इनका भी बर्ताव मसीह जैसा है, तब वो मसीही कहलाए। आपका बर्ताव मसीही जैसा है तो मसीह का लक़ब लगाए, वरना रहने दे। सॉरी, अब ये मत समझेगा कि मैं हिट कर रहा हूं या अग्रेसिव हूं, बट कलाम ही कुछ ऐसा है, गैरत वाला। क्योंकि हमें सिखाना है। अगर हम थोड़ा थोड़ा आपको रीति खूबसूरत आपको बातें बताएं फाइनेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो वो काफी नहीं, आपको हलाकत की तरफ लेके जा रहे हैं। उसने कहा कि हवा के परिंदों के घोंसले हैं और लौंडियों के भट्ट हैं, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। सोना चांदी है नहीं मेरे पास, यीशु नासरी के नाम से उठ चल फिर। उसने कहा है खुदावन, वो नहीं मस्काल मांगते हैं, क्या करें? खुदावन ने कहा जाओ दो, मेरे पास नहीं है। पैसा उसने नहीं रखा, दो चीजें आपको गिराएंगे, औरत और दौलत।
सच में बुरी बात नहीं है, बट आग लग जाती है इससे। अगर आप मजबूत नहीं हैं तो ऐसे काम को मत छेड़े जो आपको गिरा देगा। हमने बचपन में देखा मसीही लोग 30 साल तक 35 साल तक मां बाप के गोद में होते, छिले में वो कह सकते हैं उसमें होते, फिर जब होश आती है तो कुछ भी नहीं होता। फिर जब वो उनको समझ लगती है, थोड़ी सी दुआ करते हैं, थोड़ा सा कलाम पढ़ते हैं और फिर कलीसिया में बर्बादी के लिए। जब तक खुदा आपको कॉल ना करे, जब तक आपकी भुलाहट ना हो, तब तक आप कलीसिया में उतर के मरादी ना करें, किसी को ना समझाएं जब तक आपको खुद समझ नहीं। इसलिए ये भारी बोझ था कि हम जाने मसीही जात को, उसकी अलहुइयत को, उसकी बेस को, उसकी फर्माबरदारी को आज हम सीख जाए तो बड़ी बात है। एक वर्ड को सीख जाए। 10 हुक्म सच में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें ये जो फर्माबरदारी है उसमें आ जाएगी लालच ना कर। फर्माबरदारी है, उसके 10 हुक्म फर्माबरदारी से रिलेटेड, क्योंकि जिसने नाफरमानी की उसका अंजाम हलाकत और मौत हुआ। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। जैसे मौत सब आदमियों में फैल गई, इस तरह से नाफरमानी भी फैल गई। मैं कहता हूं भाई ये ना करना आपके लिए अच्छा नहीं। मुझे ऐसा लगता है खुदा ने मुझे बोला आप ऐसा ना करो, यार ये मुझ पे अलग ही इसने डाल दिया, चलो ठीक है नहीं करूंगा, बाद में वही करता है। तो फिर हमने आगाह कर दिया। हिस्कियल की किताब का वो मेरे दिल पे लिखा गया एक वर्स बड़ी मेरे दिल के करीब है। तो उनसे कह दे खा वो माने खा ना माने, मगर इतना तो होगा कि वो ये जाने कि उनके बीच में कोई नबी भरपा हुआ है। सो हमारा काम है आपको बताना, आगे माने चला, क्योंकि हमने नाफरमानी करके अपनी जिंदगी में रखने कर दिए, और वो रखने एक टाइम पे क्लियर नहीं होते, टाइम लगता है। जख्म भरने में टाइम लगता है। जल्दी में कुछ ना करें, जब तक खुदा आपको कहे ये जल्दी में साउल ने किया। 7 दिन मुकर्रर किए। सैमुअल एक नबी था, खुदा का कलाम वो लेकर उसके पास आ रहा था, खुदा की बात थी कि 7 दिन के अंदर आएगा वो, बट उसको लगा कि नहीं आएगा, यानी कि खुदा ने कहा ही नहीं। ये झूठ थी बात क्या कि खुदा अपने नबी को वक्त पर नहीं भेजेगा? क्या वो सिचुएशन को नहीं देखता? वो ऊपर है, हम नीचे। इस बात को याद रखें कि हम जमीन पर हैं और वो आसमान पर। हमारी हर एक्टिविटीज पर आप कैमरा नीचे नहीं लगाते। आज इसी कैमरों की बात कर ले, आप नीचे जमीन में नहीं लगाओगे, आप ऊपर लगाओगे ताकि वो आपको वॉच करे। लिखा होता है आपको कैमरे की आंख देख रही है, डर जाते हैं यहां पे नहीं कुछ करेंगे, कैमरे की आंख देख रही है। जो खुदा है वो कहता है कि मेरी आंखें जमीन पर सैर करती। आपको जैसा वो जानता है वैसा कैमरा नहीं जान सकता, वो आपके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन खुदा जिसने आपको बनाया वो जा सकता है। वो आपको दिल और गुर्दे को वो जानता है, वो छूकर गुजर जाता है। इसलिए साउल ने ये काम किया। तो सामरी औरत की भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप घर पे पढ़ लीजिएगा इसको जाके कि यूहन्ना की इंजील है, उसके 4 बाब 4 बाब हैं और 28 से, मतलब ये शुरू हो जाता है 4 चैप्टर से, जॉन 4 में इंजील है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सामरी औरत जो थी वो आई वहां पर और खुदा यीशु मसीह उससे मिले, और उससे जब मिले तो उससे कुछ कलाम किया। कलाम था कि तू जो पानी भरने आई है तू बड़ी परेशान है, मैं तुझे तसल्ली और फर्माबरदारी की बात बता, तो मेरे से पानी ले ले।
ये जो पानी है तुझे फिर से प्यासा प्यासा करेगा, मगर मैं जो तुझे पानी दूंगा तेरे अंदर से जिंदगी के चश्मे जारी हो जाए। उसने फर्माबरदारी दिखाई, जाके मनादी की, एवेंजलिस्ट बनी, फर्माबरदारी के साथ शहर में बताया कि देखो मुझे तो वो खुदावन लगता है, मसीह जो आने वाला है। उसने कहा जो तुझसे बातें करता है वही है। फर्माबरदारी सीखे। सामरी लोग अगर सीख सकते, बहुत एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में सीखने के तलक से। तो ये जो सीखने का तलक है, फर्माबरदारी का जो तलक है, आज कलीसिया में इसकी बहुत ज्यादा नीड है। प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, शायद ये ऑनलाइन है ना, तो सबसे रिक्वेस्ट है जब भी पासवान अपने चर्चेस में इस चीज के लिए जरूर बताएं कि नाफरमानी की जो स्पिरिट है वो सच में फाड़ देने वाली है, घरों के घर तबाह कर देती है। अगर मियां बीवी से कुछ कहता तो फर्माबरदारी नहीं रखती, नहीं, वो घर ही बर्बाद हो जाता है। अगर वाइफ मर्द से कहती है, क्योंकि ये लेवल है, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, तो वो भी अगर ये ना हमवार जुआ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों को माँ बाप के ताबे रहना है, फर्माबरदारी में रहना है। देखिए मैं कहता हूं जितना पासवान कलीसिया का फर्माबरदार होता है ना, बड़ी मुश्किल बात है। हर कंडीशन में, हर हालात में आपको मजबूत खुदा करना कलाम के जरिए से। हालात कैसे ही क्यों ना हो, इनसे नहीं घबराना, बस वफादारी के साथ चलते रहिए। घर चाहिए, जॉब चाहिए, बच्चे चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो जानता है क्यों उससे मांगते हैं, अपना वक्त जाया करते हैं, वो जानता है। शुक्र करे बस उसका शुक्र करें कि उसने आपको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, हर आफत से महफूज रखा, बीमारी से महफूज रखा। वो कोई तौबा नहीं, वो कोई रिपेंडेंस नहीं, वो कोई मैं कहता हूं फर्माबरदारी नहीं जब 60-70 के हुए और खुदा के हो गए, फिर फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। फिर तो सब करते हैं ईमानदार, जैसे कि मैं कहता हूं कि ईमानदार तो गैर कौम भी है। गैर कौमी अपने अपने मजहब के हिसाब से ईमानदार है, मगर निजात याफ्ता वो है जिसके पास यीशु मसीह नासरी है। सिर्फ वो निजात याफ्ता है, और अगर उसकी फर्माबरदारी की तो उसको देखेंगे भी। वरना अगर हम इसी दिन को देख लें कि उसकी यादगारी के लिए जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो कितना कुछ हम खुदा को देते हैं। घर में खाने खत्म नहीं होते, वक्त है ही नहीं चर्चेस के लिए, जस्ट आधा घंटा 1 घंटा करके उसके बाद पिकनिक पॉइंट बस। हाँ खुशियां जरूरी हैं, बट उसका हिस्सा, उसने कहा कि उसका हिस्सा उसको चाहिए। ये उसका दिन है, आपके सारे दिन, बट एक दिन उसका है। उसको वैसा सेलिब्रेट करें जैसा वो चाहता है, क्योंकि अगर हम सबको बताएंगे कि भाई ये इब्लीस से निकली है तो वो थोड़ा डर जाए। वो भी नाफरमान था, उसने भी नाफरमानी की तो जमीन पर गिराया गया ना। आदम और हवा ने नाफरमानी की तो अदन से बाहर निकले ना। इसलिए जो जान गुनाह करेगी सो वो हलाक होगी। बेटा बाप के बदले नहीं, ना बाप बेटे के बदले। जो जान गुनाह करे, जो फर्माबरदारी और खुदा के हाथ से फिसलेंगे, निकलेंगे, वो हलाक होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा बोझ लगा कि ये जो फर्माबरदारी है कि लगता तो छोटा सा काम है, बट इसकी जड़ कहां तक फैली हुई, तो वो बिगाड़ पैदा करता है, बदसूरती पैदा करता है आपकी जिंदगी, रूहानी जिंदगी में रखने करता है नाफरमानी से। नबी आई, बर वक्त उसने नबियों को भेजा। वो कहता है मैंने कभी भी देर नहीं की, मैंने बर वक्त भेजा।
वो यहोवा पाक खुदा को, वो यीशु मसीह नासरी को खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं जो नाफरमानी करते हैं। आपकी जो पहले नेचर थी, मसीह के आने के बाद अगर वैसी ही नेचर है तो इट्स मीन कि आपके पास खुदा यीशु मसीह नहीं है, आप निजात याफ्ता नहीं है। और आप निजात याफ्ता तो है नहीं, बट लिखा है कि ठोकरों का लगना जरूर है, मुसीबतों का आना तो जरूर है, अफसोस जिसके बायस आए। बड़ा खूबसूरत वर्ड है, अगर चक्की का पार्ट उसके गले में डालकर उसको दरिया में फेंक दो तो ये सही है, ये उसका अजर है। क्योंकि मैंने बाइबल, पूरी बाइबल देख ली, सिखा दी, फर्माबरदार सीखो, मुझसे सीखो। बट हम लोग सीखते नहीं, सीखना हमें आता नहीं। यशायाह एक ग्रेट नबी होकर कहता है, मुझे शिगिर्दों से सुनो। इसलिए उस्ताद ना बने, खादम ना बने, मगर अगर उसकी बुलाहट है तो खुद से नहीं, अपनी अकल से नहीं। वो ना करे जो साउल ने किया, वो करे जो खुदा आपको कहता है, उसको पक्का करे। एक या दो बातों से बात पक्की हो जाती है, एक या दो बातों से, सॉरी 2 या 3 से, तो 2 या 3 से 4 कर ले। अब हमारे दौर में ये बढ़ गया काम, 5 कर ले, 10 कर ले, बट फिर रुक जाए कि ये बात गलत है। तो इसलिए आज हमें फर्माबरदारी यीशु मसीह के कलाम से सीखनी है। इन कैरेक्टर्स को इस बाइबल में इसीलिए रखा गया कि हम इनसे कुछ सीखें। वो कहता है कि खुदा की रूह मुझ पर है, आज हम पर है। हम ये कह सकते हैं खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि नहीं है। जिन पर है वो कह सकते हैं कि खुदा का रूह मुझ पर है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे खुदा के साथ। हम नहीं जानते कि कब ये वक्त होगा कि नरसिंगा फूका जाएगा और बादलों पर हमारा बादशाह आएगा। हमारा ये देश नहीं, ना ही ये भेष रखे। ये महज वक्ती है, जो कुछ जमा करना है वो कलाम को लेकर है। इसके साथ जुड़े रहे, बढ़ के मैं तो कहता हूं इसके अंदर घुसे, कलाम के अंदर जाए, डीप जाए, खुदावंद जिद लगा ले। ए बाप, मुझे इसकी समझ नहीं आती, मुझे बता, मैं अब तक नहीं, मैं उठूंगा ही, मुझे बता। आपकी शिद्दत को देखकर जिसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई उसके गुनाह भी जो ज्यादा थे माफ हुए, जो कम मोहब्बत दिखाया उसके गुनाह कम माफ होते। आप यीशु मसीह से कितनी मोहब्बत दिखाते हैं, कितना प्यार करते हैं उससे, ये वो देखता है। सच में आज हमारे ऊपर ये बड़ा बोझ हमारी फैमिलीज है। हम उनसे बात कर सकते हैं कि बेटा नाफरमानी बहुत बुरी बात है, और ये बुरी बात कैसे है, ये कबीरा गुनाह के नाम, क्योंकि वो काहिन को कहते हैं कि मेरे हुजूर बखूर चला, सोफनी कुर्बानी गुजरा, ये सब उसने बताया, पीछे बनवाया सारा। मूसा को ये सब कुछ बताया, उसका हारून को सब ये करते थे। बट इनसे भी बढ़कर खुदा की बात को मानना है, इनसे बढ़कर। तब तक अगर ये बात ना आए तो हम वहां पर देते हैं कि यार ये सबसे बढ़कर ये है, ये करना चाहिए। बट वो आगे बताता है कि फर्माबरदारी करो, ताबेदारी दिखाओ, सिर्फ उन्हीं से नहीं जिनसे तुम मोहब्बत करो। ऐसा तो पापी भी करते हैं, एक दूसरे से वो करते हैं, सही चलते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन आज हासिल कलाम यही है, अगर खुदा आला रुतबा देता है उसका शुक्र करो। अगर कोई
काहिन, पास्टर, एवेंजलिस्ट, कोई भी ऐसा खुदा जो खुदा में है, आप उसको भी परख सकते हैं। वो भी परखा जाए कि इसकी जाती जिंदगी कैसी है। तो अगर वो बात करे तो इसको मानो, क्योंकि उस्ताद हो सकते हैं, आलम हो सकते हैं, एजुकेशन लेके लाइब्रेरी भर के आप कुछ भी बड़े से बड़े स्कॉलर बन सकते हैं, लेकिन आरफ कोई कोई होता है। 12 में से जो आरफ था वो यूहन्ना, जिस पर खुदा का इरफान हुआ तो वो ताबेदारी में रहा। इसलिए ताबेदारी में रहना अभी से सीखेंगे, वो वक्त आएगा आप निखर कर सामने आएंगे और लोग कहेंगे वाकई यार ये इसके अंदर बदलाव है। सच में ये ऐसा नहीं था। हर किसी की कोई स्टोरी है, हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है, अच्छा या बुरा। बट अगर आप मसीह में आए हैं तो ये समझ कर आए कि मसीह यीशु आपके पापों को कंप्लीट धोता है, कंप्लीट आपको माफ करता है, जड़ से माफ कर देता है, बट उसके साथ वफादारी, ताबेदारी दिखाए। तब ऐसे नहीं, ऐसे बातों पर कोई नहीं उड़ेगा जब तक उसकी वफादारी में ना। सच में आज का कलाम खुद मेरे लिए, सबसे पहले इसको मैं अपने लिए रख दिया, मैं आपको नहीं, ये मेरे ऊपर। मैंने जो जिंदगी में सीखा, जो जिंदगी में भी पास था, आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको धोता गया। गुस्सा आना खत्म किया, झूठ बोलना खत्म किया, माँ बाप के ताबे नहीं था, ताबेदारी सीखी, किसी के साथ बनती नहीं, उसके साथ बनाई। कोई अच्छा शख्स है तो सबसे नहीं बनाता, अच्छे से आप भी अच्छे लोगों से अच्छे लोगों में बैठो। क्यों कि फूलों में से गुजरोगे तो महक आएगी कपड़ों में से। इसलिए सब उनसे बनाओ जैसे वक्त को देखे, वक्त की गनीमत को जानकर चले। ठीक है, तो आज का जो हासिल कलाम है वो मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत ज्यादा बरकत है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम दुआ करते हैं। खुदावंद मेरे आसमानी बाप, मेरी ताकत बख्शने वाले खुदावंद खुदा, मैं तेरा बड़ा शुक्र करता हूँ तेरे इस कलाम के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में रखा और हम सबों की, ताकि ताबेदारी के साथ सीखते चले जाए। क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं बुजुर्गों से ज्यादा बुजुर्ग हूं क्योंकि मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूं। खुदावंद तूने अपने कलाम को बड़ी इज्जत दी और हम जानते हैं कि वो मुजस्सम हुआ, हमने उसका ऐसा जला देखा जैसे बाप के इकलौते का। आज के कलाम के वसीला से जो भी कोई गंदी नाफरमानी की स्पिरिट किसी में भी काम करती है, आज उसको हम यीशुआ मसीह के नाम से कैंसिल करते अपनी जिंदगी से। और खुदा के रूह को मांगते हैं ताकि हम ताबेदारी सीख सकें। पाक रूह को हमें मसीह यीशु की ताबेदारी सिखा ताकि हम अच्छी कुश्ती लड़े। हम उसके खेत में काम करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ उसके खेत में काम करते हैं, फिर वो वक्त पर हमें अजर देगा। मैं कलीसिया के लिए बड़ा बोझ रखता हूँ। मेरे आसमानी बाप, मैं अपनी कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ। जहां जहां भी इनकी जिंदगी में कोई नाफरमानी की स्पिरिट बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी है, मेरे यीशु नासी के नाम से इनकी जिंदगी का पीछा छोड़, यीशु नासी के नाम, ताकि ताबेदारी सीखे। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, खौफ की रूह नहीं दी। और वो अपने हुक्मों के बारे में कहता है कि मेरा जो खौफ है, उसका जो खौफ है वो पाक है, वो दनाई और अकल बख्शता है। आज हम तेरे कदमों में खाकसर होते हैं
क्योंकि खाकसारी ही ताबेदारी है, हलीम होना ही, तब्दील होना ही ताबेदारी, वफादारी के साथ तेरे साथ चलते खा कैसे ही दिन क्यों ना हो। दिनों वक्तों और जमानों का तू खुदा है। हम सबको ताकत बख्श कि हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाकर इसके मुताबिक चल सके, जान सके कि हमारी बुलाहट क्या, जान सके कि खुदा ने हमें किस पैमाने में रखा। अपनी ऐनक को चेंज करें, आईना आंख उस आंख से देखें, उस जुबान से पढ़े, क्योंकि बाइबल की जुबान और है। तेरा शुक्र जो कुछ मैं कर पाया, जो तूने मुझे खिदमत दी, कलाम दिया, वो मैंने बखेर दी। अगर कोई कमी कमजोरी रह गई हो तो खुदा का रूह पूरा करेगा, क्योंकि वो बेहतर उस्ताद, हादी और रहनुमा। तो हमें अकल और दनाई बख्श। मैं तेरा बड़ा शुक्र करता हूँ तेरी इस खिदमत के। आखिरी वक्तों में तूने हमें मुकर्रर किया कि हम कलीसिया में जाकर अंजील की मनादी करें, कलाम मुकद्दस की बिशारत दुनिया की इंतहा तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा होना जी चल आने वाला है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। यीशु नासरी खुदा के नाम में, आमीन। चलिए आप सबको खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे। और गुड इवनिंग।